डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आवाज नहीं। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x, डेरिवेटिव ऑफ tangent x secant square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosecant square x। आवाज नहीं पड़ रही है। डेरिवेटिव ऑफ secant x secant x into tangent x, secant x into tangent x, and derivative of cosecant x minus cosecant x into cot x. The trigonometric function started with cos, the derivative is negative. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। यहां से cos, this cos and this cos, इनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। ठीक है, प्रूफ कल हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus b, डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus b, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल में डिफरेंशिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया cos एंगल एज इट इज ax plus b, sin का डेरिवेटिव cos एंगल एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, then derivative of ax plus b क्या है? यहां से cos ax plus b into a be the multiplier of variable remaining as it is, x का with respect to x1 and this is constant 0, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया a cos ax plus b, ये डेरिवेटिव होगा मेरे पास। ठीक है, y is equal to sin x sin square x, sin square x, इसको हम लिखेंगे this is equal to sin x का होल स्क्वायर। Then first of all we differentiate according to the whole power of the function, पावर बाहर आएगी, differentiating with respect to x, dy over dx, पावर बाहर, function as it is, one power less। First of all we differentiate according to the whole power of the function, पावर बाहर, function as it is, one power less, then derivative of trigonometric function and then derivative of angle of the trigonometric function। ये तीन स्टेप हो गया आपके पास। फर्स्ट we differentiate according to the whole power of the function, पावर बाहर, function as it is, one power less। उसके बाद इस पावर को भूल गए तो फिर किसका डेरिवेटिव होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद किसका डेरिवेटिव होगा? एंगल का। तो क्या है यहां से 2 sin x, sin का डेरिवेटिव cos x और x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास dy over dx है।
दिस इज dy over dx। देखिए क्या बनता है आपके पास, डिफरेंट स्टेप लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। y is equal to cos raised to power 4 3x, y is equal to tangent root x, y is equal to sin 2x plus 3 और पूरे का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन की पावर 4 है, इसका मतलब आपके पास y is equal to, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, पहले बता रखा है मैंने, या तो क्लासरूम में आराम से बैठो, नहीं बैठना है तो आप जा सकते हैं। ध्यान आप देते नहीं हो, समझ में कहां से आएगा। cos 3x whole raised to power 4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होल पावर 4 है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड dy over dx, फर्स्ट पावर बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, वन पावरलेस। अब आप पावर को भूल गए। देन डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है आपके पास, 4 cos 3x raised to power 3, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin एंगल एज इट इज into derivative of angle 3 into x। तो यहां से हो गया माइनस, बाहर आ गया sin 4 cos cube 3x, ये लिखा गया। ये sin 3x अपनी जगह है, into 3 मल्टीप्लाई x का 1 हो गया, तो आपके पास क्या मिलता है यहां से, dy over dx माइनस 4 into 3 minus 12 cos cube 3x into sin 3x, ये डेरिवेटिव। First of all we differentiate according to the whole power of the function, power बाहर, function as it is, one power less, then derivative of trigonometric function, फिर इस पावर को भूल जाएगा, तो फिर डिफरेंशिएशन होगा कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और सबसे लास्ट में डिफरेंशिएशन होगा एंगल 3 into x, ये सबसे लास्ट में डेरिवेटिव बोल गया। सेकंड पार्ट पर y is equal to tan root x, y is equal to tangent root x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर नहीं आपके पास है, नहीं है, तो किसका डेरिवेटिव होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx। टेंजेंट का डेरिवेटिव ऐसे लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट, तो यहां से हो गया dy over dx। tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर एंगल एज इट इज, राइट। उसके बाद इसको बोल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट x। इस स्क्वायर रूट को क्या लिख दे, 1/2 लिख दे। इसका डिफरेंशिएशन फॉर एक्सरसाइज में आ रहा है आपके पास, क्या है क्या से, secant स्क्वायर रूट x इनटू पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, वन पावर लेस, 1/2 में थोड़ा लेस कर दे। उसके बाद इस पावर को छोड़ देना, डेरिवेटिव ऑफ x, तो मेरे पास क्या देता है, secant स्क्वायर रूट x इनटू 1/2 रूट x इनटू 1, ये मेरे पास dy over dx है। x की पावर माइनस आपको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे,
ये 1/2 एज इट इज और x का विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा, ये सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब एंगल जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसका डेरिवेटिव सबसे लास्ट में होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट लिखा आपके पास sin 2x + 3 स्क्वायर dy। इसको आप ऐसे लिख लें sin 2x + 3 इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर हाफ है। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, पावर को बाहर रखें आप, मेरे पास हो गया dy/dx, पावर बाहर आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज 1 पावर लेस, 1/2 में से 1 लेस कर दिया। Then differentiation of trigonometric function sin 2x + 3 square dy इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, यहां से 1/2 sin 2x + 3 स्क्वायर रूट इसकी पावर -1। अब इस sin का डेरिवेटिव cos angle as it is, then derivative of 2x + 3 इसकी पावर हाफ, सबसे लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव। क्या सीक्वेंस बना मेरे पास यहां से, ये हो गया dy/dx is equal to 1/2 sin 2x + 3 स्क्वायर रूट इसकी पावर -1/2 into cos 2x + 3 स्क्वायर रूट into पावर बाहर आएगी आपके पास 1/2, पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज 1 पावर लेस, then derivative of 2x plus, ये तो पावर के अकॉर्डिंग है, पावर 1/2 बाहर आ गई, फंक्शन एज इट इज 1 पावर लेस। अब इस पावर को छोड़ दिया, then derivative of लीनियर फंक्शन। तो यहां से देखिए क्या लिखा मैंने, dy/dx 1/2 sin 2x + 3 raised to power -1/2 cos 2x + 3 इसको लिखा 1/2 और ये 2x + 3 डिनोमिनेटर में चला गया, -7 का डिनोमिनेटर में चला गया, और यहां से हो गया आपके पास 2x का 1 3 का 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मेरे पास क्या देता है देखिए 1/2 sin 2x + 3 और इसको डिनोमिनेटर में ले गया, -7 पूरे फंक्शन की पावर डिनोमिनेटर में चला गया, ये cos 2x + 3 यहां लिख दिया, yes into 1/2x + 3, ये आपके पास dy/dx, ठीक है। बेसिक सा कंसेप्ट है। सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर दी गई है तो सबसे पहले पावर बाहर आएगी, फंक्शन को एज इट इज पुट कर देना है और उसकी होल पावर में से 1 लेस कर देना है। उसके बाद डेरिवेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और सबसे लास्ट में डेरिवेटिव होगा एंगल, बोलो क्या प्रोडक्ट रूल का सिंपल एज इट इज यूज होंगे, वहां कोई चेंज नहीं होगा आपके पास, जो भी फंक्शन लिखा है उसके साथ फॉलो करेंगे आप। नेक्स्ट आपके पास if y is equal to cos raised to power p x raised to power q,
cos रेज टू पावर p x रेज टू पावर क्या, इसका एक्चुअल मतलब है cos x की पावर क्या होल रेज टू पावर p। ये जो पावर है p, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है, एंगल की पावर x की पावर क्या, इसका डिफरेंशिएशन करें with respect to x, differentiating with respect to x, dy over dx. First of all, we differentiate according to the whole power of the function. Power बाहर, function as it is, one power less. ये तो वह पावर था, पावर बाहर आ गई, फंक्शन को ऐसे कैसा लिखा, वन पावर लेस। देन डेरिवेटिव ऑफ cos, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहां से आ गया मेरे पास p cos x रेज टू पावर क्या होल रेज टू पावर p माइनस 1 इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x की पावर क्या, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x की पावर क्या, देन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर क्या, एंगल का तो सबसे लास्ट में होता है, ये माइनस साइन आगे आ गया, माइनस का p cos x रेज टू पावर क्या p माइनस 1 इंटू साइन x रेज टू पावर क्या इंटू पावर बाहर, वेरिएबल एज इट इज, वन पावर लेस, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x। ये जो डिफरेंशिएशन है पावर के अकॉर्डिंग है, पावर बाहर आ गई, वेरिएबल एज इट इज, वन पावर लेस, जो पावर थी उसमें से प्लस कर दिया, उसके बाद इस पावर को छोड़ दिया हमने, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस x। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है आपके पास, dy over dx इज इक्वल टू, ये माइनस का p और ये क्या आगे ले आओ, माइनस का p क्या इनटू cos x रेज टू पावर क्या होल रेज टू पावर p माइनस 1 इनटू sin x रेज टू पावर क्या इनटू x रेज टू पावर क्या माइनस 1। रमन डायरेक्ट क्या है, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। बेसिक जो कंसेप्ट है उसके साथ चले आप। फर्स्ट वी डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द होल पावर ऑफ द फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पेज पे एज इट रहेगा, होल पावर में से वन लेस कर देना, उसके बाद डेरिवेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और सबसे लास्ट में डेरिवेटिव होगा एंगल का। अगले साल एट इट इज डेरिवेटिव, इस साल समझ में नहीं आता, अगले साल कैसे रहेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, समझ आना चाहिए। sin alpha x into cos beta x, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग, दोनों के एंगल अलग अलग, alpha x into beta x, then we follow the product rule, one of them as the first function remaining as the second function, differentiating with respect to x, dy over dx, प्रोडक्ट रूल का फॉलो करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू
derivative of second plus second as it is into derivative of first. ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. पहले फॉर्मूला देख लिया, अब उस पे डेरिवेटिव पे चले जाएगा. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएशन कर दे. ये sin अल्फा x एज इट इज. अब डिफरेंशिएशन चाहिए cos बीटा x. cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर नहीं है, तो फिर किसका डेरिवेटिव? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos माइनस sin बीटा x. अब इस cos को भूल जाए आप. देन डेरिवेटिव ऑफ बीटा x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin अल्फा x. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्री फ्रॉम पावर है, तो फिर किसका डेरिवेटिव? sin का. क्या डेरिवेटिव? cos अल्फा x. अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भूल जाए. डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इनटू x. बताइए क्या कहते हैं? ये हो गया sin अल्फा x माइनस sin बीटा x. बीटा मल्टीप्लाई वेरिएबल का, बीटा एज इट इज x का विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस cos बीटा x cos अल्फा x का 1. तो आंसर क्या है आपके पास? आंसर आपके पास आ गया माइनस बीटा sin अल्फा x sin बीटा x प्लस अल्फा cos बीटा x cos अल्फा x. ये आपके पास सॉल्यूशन है. दो या दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ हो सकते हैं. उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल का फॉलो करेंगे. x की पावर 5 into cot x. x की पावर 5 into cot x. एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है x की पावर 5 और दूसरा आपके पास cot ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है आपको. एक फंक्शन को फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को सेकंड कहते हैं. किसी को फर्स्ट कहें, किसी को सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो पहले लिखा उसको फर्स्ट कहते हैं, जो बाद में लिखा उसको सेकंड कहते हैं. आप इंटरचेंज करना चाहे आप इंटरचेंज कर सकते हैं. प्रोडक्ट रूल का जो रूल है वो लिखे पहले आप. dy over dx. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये रूल हो गया आपके पास. अब सिंपल डिफरेंशिएशन है. इसका डेरिवेटिव हमें पता है और इसका डेरिवेटिव भी हमें पता है. यहां से हो गया x की पावर 5. दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot इज फ्री फ्रॉम पावर, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. then derivative of x plus cot x. पावर बाहर वेरिएबल अपनी जगह, एक पावर कम. अब इस पावर को भूल जाए. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. अंडरस्टूड हो? x का डिफरेंशिएशन x1 होगा, यहां से होगा माइनस x की पावर 5 कोसेकेंट स्क्वायर x, यहां से हो गया प्लस 5 x
की पावर 4 cot x, ये आपके पास dy over dx आएगा। रूल का फॉलो करते रहे, आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन जो टर्म मिलेगी जिसका डेरिवेटिव करना है वो ऐसी टर्म होगी जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट में ऐसी टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। सबसे पहले एक्सरसाइज में x की पावर 5 का डेरिवेटिव, पावर बाहर वेरिएबल एंड इट इज 1 पावरलेस। x into sin 1 by x, x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin उसका एंगल 1 by x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहले रूल फॉलो करें आप। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जिसके साथ dy over dx लिखा है उसकी नेचर देख लें क्या लिखा है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर नहीं है तो फिर डेरिवेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और फिर डेरिवेटिव होगा एंगल का। ये हो गया x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin का डेरिवेटिव cos, एंगल अपनी जगह स्टैंड करेगा। अब इस sin को भूल जाए आप, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x का विद रिस्पेक्ट टू x1। बोलिए ये हो गया x cos 1 by x, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए आपको, इसको आप लिख सकते हैं 1 by x, x की पावर -1 लिख सकते हैं। पावर को बाहर ले ले, पावर बाहर, वेरिएबल अपनी जगह है, इसमें से 1 लेस करें। अब इस पावर को भूल जाए, देन डेरिवेटिव ऑफ x, तो क्या है आपके पास, मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इसके लिए लिखूंगा। बोलो क्या करते हो, ये हो गया -1/x² प्लस sin 1 by x। ये x मल्टीप्लायर है और ये 1 by x² मल्टीप्लायर है, एक टर्म कैंसिल हो सकती है यहाँ से। मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 1 by x cos एंगल 1 by x प्लस sin 1। This is dy over dx। मेरे पास 그래버리 안 한다고. dy over dx को 1 by x, इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया, क्या लिखे इसको 1/2 है, इसको ये लिख सकता हूँ 1/5 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैंने ये लिख दिया। कहाँ लिखा है पावर बाहर, ये रही पावर बाहर, वेरिएबल अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, इसमें से एक कम और करो, -1 में से -1 लेस करेगा तो -2 आएगा, उसके बाद इसको छोड़ दिया मैंने, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये माइनस ये रहा, इसको डिनोमिनेटर में ले गया और ये 1 होता है। ये तो पहले एक्सरसाइज में आ चुका, x x² x की पावर -2 x की पावर -3।
लेकिन फैक्ट ये है कि आप घर जाके किताब खोल के नहीं देखते और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज एक एक चीज ओपन करके लिखिए मेरे पे ऐसे होगा, फिर भी अगर नहीं जाते तो कोई तो नहीं है। अगले साल पता लगेगा तुम्हें क्या है। इस साल तो यही लग रहा है ठीक है चलेगा ऐसे ही, बोर्ड का एग्जाम होगा ना तब मिलेगा, लोगों बैठे बैठे देखना। आप चीजों को लाइफ में रहने की आदत पड़ गई होगी, काम करने की नीयत नहीं है। y is equal to cosecant square 4x plus secant square 3x plus cos x square plus tangent raised to power 3x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे। y is equal to, इसको लिख दिया cosecant 4x raised to power 2, इसको लिख दिया secant 3x raised to power 2, इसको लिख दिया cos x square एंगल है ये, और इसको लिख दिया tangent x उसकी पावर 2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, यहां से लिखा dy over dx, इसको लिख दिया d over dx, cosecant 4x और उसकी पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख दिया d over dx of secant 3x उसकी पावर 2, इसको लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर, इसको लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ tangent x raised to power। ईच एंड एवरी फंक्शन के साथ सर पे डेरिवेटिव लिख दिया, इसका मतलब है dy over dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होल पावर 2 है, पावर बाहर आएगी, पावर बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे कैसा 1 पावर लेस, ये पहला स्टेप। पावर का डेरिवेटिव फ्री, पावर को भूल गया मैं, फिर मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ cosecant 4x, अगले स्टेप में सोल्व करूंगा मैं इसका डेरिवेटिव, प्लस डेरिवेटिव ऑफ secant 3x होल पावर, पावर बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम, अब इस पावर को भी छोड़ दिया मैंने, फिर डेरिवेटिव आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मैंने लिख दिया secant 3x, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला प्लस, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर नहीं है तो फिर डेरिवेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल अपनी जगह है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में होगा, प्लस टेंजेंट की होल पावर 3 है, पावर बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज 1 पावर लेस, अब इस पावर को छोड़ दें, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। और इन सभी के अंदर कॉमन कंसेप्ट है कि अगर फंक्शन की होल पावर है तो पहले पावर बाहर आ रही है, फंक्शन अपनी प्लेसिंग पे एज इट इज है और होल पावर में से 1 लेस कर रखा है, 1 2 और 3 इन तीनों में बिल्कुल कंसेप्ट से सीधा सीधा है। और जिस फंक्शन की पावर नहीं है उस पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos की कोई पावर नहीं है तो cos का डायरेक्ट डेरिवेटिव आ रहा है माइनस साइन एंगल एज इट इज, और अगले स्टेप पे एंगल का डेरिवेटिव।
क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से dy over dx ये हो गया 2 cosecant 4x इनटू अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इनटू cot x कोसिकेंट x इनटू cot x अब एंगल का डेरिवेटिव ऑफ 4 इनटू x बोले क्या कहते हैं प्लस 2 सीकेंट 3x अब सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट x टेंजेंट x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल बताइए क्या कहते हैं ये प्लस और ये माइनस साइन x स्क्वायर इनटू x की पावर 2 का डेरिवेटिव अपन कर दूंगा मैं सीधा लिखूंगा भाई पावर बाहर आएगी वेरिएबल एज इट इज वन पावरलेस बता दिया मैंने कई बार और उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x होगा प्लस इसको लिख दिया 3 tan square x into derivative of trigonometric function secant square x then derivative of x तो मेरे पास इधर क्या बना है देखो यहां से माइनस का 2 कोसिकेंट 2 बार एक बार ये रहा एक बार ये रहा क्योंकि दोनों के एंगल सेम है तो पावर हो गई और ये cot 4x और 4x का अंडर स्क्वायर बाद होगा प्लस 2 secant square 3x एक ये रहा सेम एंगल है पावर हो गई tan 3x और 3x इसका हो गया 3 into 1 माइनस 2x पहले लिख दिया sin x स्क्वायर इसका हो गया 3 tan square x secant square x और उसका ये आपके पास डेरिवेटिव होगा इस 4 को आगे ले आए इसको लिख दें -8 इसको हटा दें इस 3 को आगे ले आए इसको लिख दें 6 इसको हटा दें सभी को प्रोडक्ट याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी जो बताई डेरिवेटिव सभी को याद हो कल पढ़ाने से पहले हर बच्चे से पेपर में लिखूंगा